न्यूज़ टुडे, जो दिखाए सिर्फ सच। बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 विधानसभाओं के प्रत्याशी तय कर दिए हैं, जिसमें एक झबरेड़ा भी शामिल है। झबरेड़ा से पूर्व विधायक हरिदास के पुत्र आदित्य ब्रिजवाल को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें टिकट दिया गया है। वही प्रत्याशी यहाँ पर रहेंगे और आदित्य ब्रिजवाल जो हमारे साथ हैं, उनके पिता भी हमारे साथ हैं, हरिदास जी वो भी हमारे साथ हैं। उनसे भी बात करेंगे कि किस मुद्दों पर और झबरेड़ा में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जो चुनाव मैदान में जा रही है वो किन मुद्दों के साथ जा रही है, उनसे विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हरिदास, जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं उत्तराखंड विधानसभा में। हम उनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारी है विधायक जी और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। बहन जी का बहुत बहुत आज जो प्रत्याशी के रूप में आदित्य ब्रिजवाल जो मेरा पुत्र है उसको जिम्मेदारी दी है कि 2022 में चुनाव लड़ने के लिए इधर झबरेड़ा विधानसभा की जिम्मेदारी दी है। मैं बहन जी का बहुत बहुत और बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और ख़ासकर झबरेड़ा विधानसभा के सभी साथियों का जो आज जन सैलाब जिस तरीके से उभरा है, जिस तरीके से मेरे साथ पहले से रहते आए हैं लोग, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अगर लोगों ने काम दिखाया है तो आज बहुजन समाज पार्टी के साथियों ने दिखाया। और इसमें सर्व समाज के लोग जिस तरीके से मेरी सेकुलरता की छवि है उस तरीके से आज लोग हिंदू, मुसलमान और दलित सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने सभी ने आदित्य ब्रिजवाल जी का स्वागत किया है और बहन जी का धन्यवाद किया है। मैं जिस तरीके से पहले से ही मैं सुबह ही यहाँ 7 बजे आ जाता हूँ और 7 बजे से ही लोगों की समस्या सुनता हूँ और जितने भी नेता हैं उन सब नेताओं में मैं सबसे आसानी से उपलब्ध होने का मेरा तरीका है कि मैं सुबह ही 7 बजे अपने कार्यालय पर उपलब्ध होता हूँ। झबरेड़ा का जो विकास होना चाहिए था, जहाँ झबरेड़ा को होना चाहिए था, क्या वहाँ तक पहुँचा झबरेड़ा? देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं शुरू में जब चुनाव लड़ा था तो उधर काजी मोहिउद्दीन जी थे जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था, वो भी हमारी पार्टी के विधायक थे, मंत्री रहे। मैंने उनके भी क्षेत्र में जाकर ऐसी बात नहीं कही। इधर भी हमारा विधायक वो चौधरी यशवीर सिंह विधायक रहे, मैंने उनकी भी कभी बुराई नहीं करी। देखो, जो उनके छूटे हुए काम हैं उन कामों को पूरा करने का काम आदित्य ब्रिजवाल जी करेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जो खाड़े, नाले और सड़कें और स्वास्थ्य केंद्र और जो भी कॉलेज के काम हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए काम है और जो युवाओं से जुड़े हुए काम है, चाहे बेरोजगारी का है और चाहे खिलाड़ी का कोई मिनी स्टेडियम खुलवाने का भी काम अगर करेगा तो मैं आदित्य ब्रिजवाल जी को कहूँगा कि भाई प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कोई मिनी स्टेडियम झबरेड़ा विधानसभा में हो और मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि मेडिकल कॉलेज भी झबरेड़ा विधानसभा में हो। अच्छा, ये बताओ, आप 5 साल में बीजेपी की सरकार रही तो उससे तो इसका मतलब ये है संतुष्ट रहे आप, जब कुछ बोलने तैयार नहीं के काम नहीं, मतलब इसका मतलब तो ये है कि संतुष्ट हैं आप बीजेपी के कार्यों से? देखो, बीजेपी के कोई संतुष्ट मैं ही थोड़ा ही हूँ, ये तो काम क्षेत्र की जनता से पूछना चाहिए कि काम से मैं संतुष्ट है या नहीं है। मेरा काम तो यह है कि अगर मैं कहूँगा तो वो राजनीतिक तौर पर देखे जाएगा कि भाई बुराई करनी है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करूँगा, आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करूँगा कि क्षेत्र की जनता से ये पूछिए कि कितना विकास हुआ है, कितना चाहिए जनता को, किस तरीके से विकास हुआ है, तो क्षेत्र की जनता जानेगी। लेकिन जो विकास अधूरे रह गए उनको पूरा करने का काम आदित्य ब्रिजवाल जी। कितनी बड़ी चुनौती है, पहले आप चुनाव लड़े, उस टाइम समीकरण कुछ और थे, अब आदित्य ब्रिजवाल लड़ रहे हैं, इस टाइम चुनाव कुछ और है, तो ऐसे में समीकरण कैसे चेंज करेंगे आप? हमारे पास अपना व्यक्तिगत वोट और हमारी पार्टी का वोट बहुत सबसे ज़्यादा वोट है और हमारे साथ जिस तरीके से हम सिद्धापन हमारा है और हम लोगों को आसानी से उपलब्ध होते हैं उस तरीके से, तो हमारा सर्व समाज में, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे गुज्जर समाज हो और चाहे कोई भी समाज हो, वो हमारे साथ है। क्योंकि इससे पहले मैं 2 बार का विधायक कर रहा हूँ तो कुंवर प्रणव सिंह के क्षेत्र में रहा हूँ। आज तक कभी मेरी और उनकी कभी तो मैं नहीं हुई, आमना सामना किसी बात को लेकर नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं यहाँ राजा घराने के लोग हैं, चौधरी कुलबीर सिंह है, चौधरी यशवीर सिंह है, मैं इनके क्षेत्र में भी यहाँ रहा हूँ। कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आमने सामने हमने कोई काम हुआ हो, ऐसा नहीं है कि को ले खड़े हो गए, को हम ले खड़े हो गए।
कुल मिला के यह है कि हरिदास जी का साफ साफ कहना है कि उनके सीधेपन पर। दूसरी बात ये, कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो लेकिन उनसे कभी किसी के साथ बिगड़ी ही नहीं, जिसकी वजह से जनता उन पर विश्वास करती है और जनता के वे हर सुख दुख में शामिल होते हैं। इसलिए जनता उन पर विश्वास रखते हुए आदित्य ब्रजवाल को चुनाव में जीत दिलाएगी। हमारे साथ आदित्य ब्रजवाल भी हैं जो झबरेड़ा से अभी प्रत्याशी हैं और यहाँ पर उनकी घोषणा हो चुकी है। उनसे बात करेंगे कि आदित्य ब्रजवाल जी, किस तरह से आप इस झबरेड़ा के विकास को देखते हैं? मैं झबरेड़ा विधानसभा की सम्मानित जनता से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने 2012 में विधायक रहते हुए यहां पर विकास का कार्य किया, मैं उन्हीं की पदचिन्हों पर चलते हुए विकास का कार्य करूंगा और सभी जितनी भी सम्मानित जनता है मैं उनका सम्मान करूंगा। आपका जो समीकरण है चुनाव लड़ने का, कैसे कैसे मतलब बड़ी चुनौती है? बीजेपी के चुनाव भी, बीजेपी का प्रत्याशी भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, आपके सामने आम आदमी पार्टी का भी होगा, आप भी आए हैं, तो किस तरह की चुनौतियाँ समझते हैं आप? जी देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, सभी पार्टी अपने अपने चुनाव लड़ेगी भी, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है और हमारा जनता का प्यार हमारे साथ पर्सनली भी बहुत है। सर्व समाज का वोट हमारे साथ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर्व समाज के वोट के साथ बहुजन समाज पार्टी का वोट जब मिलेगा तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जरूर जीतेगा। 3 बार आपके पिताजी विधायक रह चुके हैं इस विधानसभा में। जो विकास कार्य उन्होंने कराए थे, उसके बाद क्या विकास कार्य हुए वो तो सभी लोग जान रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अब आपकी नई रणनीति क्या होगी? किस तरह से लोगों को आप कहेंगे कि मैं विकास कार्य कराऊंगा, मैं किस तरह से दावा करेंगे? जी देखिए, मेरे पिताजी भी यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है वो भी यहाँ पर रहे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि युवा होने के नाते ख़ास तौर पर युवाओं के लिए मैं यहाँ पर, जैसे मिनी स्टेडियम की बात है या स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल की बात है, मैं सबसे पहले अपने उन मुद्दों को रखना चाहता हूँ और मैं ख़ास तौर पर युवा होने के नाते युवाओं की जितनी भी समस्या है, जैसे रोज़गार की समस्या है या अन्य कोई भी समस्या है, उन पर विशेष तौर पर ध्यान देने का काम करूँगा। ये आपका जो क्षेत्र है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसान है, गन्ना किसान है, उनकी समस्याएं सबसे ज़्यादा लंबित हैं। कोई भी सरकार रही हो, क्या उसने पूरी की है? नहीं, सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, उन्होंने सिर्फ वोट का इस्तेमाल करने का काम करा और किसानों की वोट का भी वो हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ यदि बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई और या सरकार में साझेदारी रही तो सबसे पहले किसानों की समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में 2 मिल है, इकबालपुर मिल और ये क्या बोलते हैं लिबर्टी मिल, उनमें जो गन्ने का भुगतान है सबसे पहले वो कराने का काम किया जाएगा। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, वो सिर्फ वादे करती है लेकिन काम उन्होंने आज तक कोई भी नहीं किया। कितनी सीटें जीत रही है बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में? जी बहुजन समाज पार्टी हम तो कहेंगे 70 की 70 सीटें जीत रही हैं, पर जनता के आशीर्वाद से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और मुझे उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार यहाँ पर जरूर बनेगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो 5 साल रहे हैं उनमें कितना विकास हुआ? क्या वो मानते हैं कि विकास हुआ है? जी वो तो जनता से आप पूछिएगा कितना विकास उनके द्वारा किया गया है। आप गाँव दर गाँव जाइए और जनता से पूछने का काम करिए कि जनता का उन्होंने कितना काम किया, कितना उन्होंने विकास किया। ये थे हमारे साथ आदित्य ब्रजवाल और हरिदास। दोनों के दावे हैं कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ उभरकर सामने आएगी और बहुजन समाज पार्टी ही क्षेत्र का विकास करती है। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती का आभार जताया, उन्होंने साफ तौर से दावा किया कि बहुजन समाज पार्टी ही इस क्षेत्र का विकास करेगी और यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी।